Hello, my dear friends and my loving बच्चे। आज का लेक्चर में जो बचा हुआ पोर्शन था उसी को लेकर आए हैं। इससे पहले कुछ मेमोराइज कर देते हैं, समरी टाइप का एक कहानी बना देते हैं, या जो पढ़ाया हुआ है उसको मेरे द्वारा आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। थोड़ा सा रिमाइंड कर देते हैं ताकि आप अप टू डेट रहें, आपको किसी तरह की समस्या नहीं हो। लेकिन इसको जानने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप चैनल को पहले देख रहे हैं, इसीलिए सबसे पहले बेल आइकन बजा दें। तो हम आपके सामने जो रखे हैं वो रखे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये क्या है? जैसे हम एग्जांपल देते हैं, एक ब्रिक्स ईंटे वाला मकान को हम रखते हैं और एक मिट्टी का मकान रखते हैं। अगर किसी को या आप ही को कह दिया जाए कि इस दोनों में तोड़िए, तोड़ने में किसका ज्यादा, कौन सा जल्दी टूटेगा और किस में एनर्जी ज्यादा लगेगा? तो ऑब्वियसली जो ब्रिक्स है, ईंटे का मकान है, उसको आपको तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है इन कंपैरिजन टू मिट्टी का जो मकान है। तो इसी तरह कह रहे हैं कि जब गैसियस आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो मेरा एनर्जी का खपत होता है, जरूरत होता है, या जो आप एनर्जी लगाए, दैट एनर्जी ही कहलाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी इट मीन्स दैट इफ वी मूव, यानी इफ वी रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम, यानी वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from gaseous isolated atom is called ionization energy या ionization potential. Minimum amount of energy required to remove one electron या first electron from gaseous isolated atom is called first ionization energy. इसी तरह सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो मेरा एनर्जी का खपत होता है वो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सिमिलरली चलते यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड nth आयोनाइजेशन एनर्जी या nth आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ न कुछ इसमें भी इफेक्ट डालने वाला होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहला आपका न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा, यदि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो आपके बीच जो अट्रैक्शन की बात करते हैं और वो क्या हो जाता है, यानी कहने का मतलब हो गया न्यूक्लियर इफेक्ट, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ते चलेगा। एज न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज इट मीन्स दैट आयोनाइजेशन एनर्जी विल आल्सो गेट इंक्रीज। सो आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, न्यूक्लियस चार्ज। दूसरा इफेक्ट डालने वाला है स्कैटरिंग इफेक्ट। स्कैटरिंग इफेक्ट क्या है? Effect of repulsion which has been produced from inner shell to outermost electron is called Stirling effect. As Stirling effect बढ़ेगा, obviously ionization energy घटेगा। उसी तरह नंबर ऑफ ऑर्बिट, यदि मकड़ा का जाल, स्पाइडर अपना जाल बनाता है, अगर इस तरह से यूं घूमते रहेगा तो ऑर्बिट की संख्या बढ़ते चलेगा। या पानी में आप ढेला मार दें तो एक वेव, क्या कहते हैं, इस तरह से पानी इस तरह से बढ़ते चलेगा। यानी इसका मतलब क्या है, हम इसको कंपैरिजन, एज कंपैरिजन नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा। तो जब नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो दूरी क्या होगा,
न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट, वहां का दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जैसे ही बढ़ेगा तो न्यूक्लियर इफेक्ट घट जाएगा, यानी एज नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। अब आपके सामने नोटेबल पॉइंट, इसको नोट करने की बात है जो हम ऑलरेडी चर्चा करेंगे। क्या करेंगे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है मच वीकर इफेक्ट देन न्यूक्लियर इफेक्ट। एकदम याद रखने वाली बात है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट मच वीकर इफेक्ट देन न्यूक्लियर इफेक्ट। और जैसा कि हम जानते हैं हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबऑर्बिट्स पहले भी चर्चा कर रहे थे, अब उसकी बारी आ गई कि हाफ फील्ड सबऑर्बिट और फुल फील्ड सबऑर्बिट। मान लीजिए कि मेरा पक्का का मकान ही मेरा हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबऑर्बिट है, और पार्शियली एडजेसेंट सबऑर्बिट जिसको हम कहते हैं क्या, मिट्टी का मकान। हम जानते हैं, यानी एज वी नो हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबऑर्बिट्स आर मोर स्टेबल। सो इफ वी रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसो, किससे, हाफ फील्ड और हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबऑर्बिट, यदि इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते हैं हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबऑर्बिट से, देन एनर्जी रिक्वायर मच मोर हायर, बहुत ज्यादा। यानी एज वी नो, यहाँ पे आपका चर्चा का विषय ये कर रहे हैं हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबऑर्बिट्स। हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबऑर्बिट्स को यहाँ पे हमने नोट कराया है कि एज वी नो हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबऑर्बिट्स आर मोर स्टेबल, सो इफ वी रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबऑर्बिट्स, then in required energy will be higher। सबसे पहले इसको आप नोट करें। इसीलिए एग्जांपल पे हम कह सकते हैं वाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन और नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। इसे नोट करें, इसको नोट करें। हम आते हैं कुछ क्वेश्चन को लेकर, क्यों, तो इससे ही बेस्ट है क्यों भाई। अब यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन लेकर आए हैं कि भाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, क्यों, पहला आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, फास्फोरस का सल्फर से ज्यादा होता है, और मैग्नीशियम का क्लोरीन से ज्यादा होता है। वाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो मेरा एनर्जी लगता है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो मेरा एनर्जी खपत हुआ वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो क्यों, तो पहला का, इसका क्यों का कारण है कोई जरूरी नहीं है। सबसे पहले हम ये सॉल्यूशन आपको कहना चाहेंगे और कहेंगे भी कि क्वेश्चन को आंसर के तौर पर रट नहीं जाना है, क्योंकि रटना सबसे बड़ा गलत चीज है। रट जाइएगा फिर बाद में भुला जाइएगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन के तौर पर हम आएंगे, इसका लॉजिक जानेंगे। तो सबसे पहले बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, बेरिलियम का आपका परमाणु संख्या कितना होता है, बेरिलियम का 4, और जबकि बोरॉन का होता है 5। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 4, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे जो विन्यास कहते हैं 1s2 और 2s2। यहाँ पे आपका हाफ फील्ड सब ऑर्बिट्स एस में आपका एक बक्सा होगा, इसी को एक घर, एक ऑर्बिटल होगा एस सब ऑर्बिट में। तो यहाँ और ऐसे भी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेट इन ए ऑर्बिटल ऑफ सब ऑर्बिट। वन इज क्लॉकवाइज देन अनदर इज एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे बेरिलियम का जो हाफ फील्ड यानी आपका आउटर मोस्ट सब ऑर्बिट है, यहाँ पे आउटर मोस्ट सब ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम इज फुल फील्ड, यहाँ पे फुल फील्ड है। यहाँ पे कह रहे हैं आइज आउटर मोस्ट सब ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम इज फुल फील्ड देन बोरॉन। बोरॉन को देखना है तो बोरॉन का क्या है भाई, बोरॉन का परमाणु संख्या 5 होगा, तो इसका 1s2 2s2 और 2p1। p में 3 घर यानी 3 बॉक्स, यानी कहने का मतलब 3 ऑर्बिटल है, लेकिन इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है जो फुल फील्ड यहाँ किया, यानी ये आपका फुल फील्ड यानी आउटर मोस्ट सब ऑर्बिट
आउटर मोस्ट सबऑर्बिट ऑफ बेरिलियम इज फुलफिल्ड, क्या है, फुलफिल्ड। और ये है आउटर मोस्ट सबऑर्बिट ऑफ बोरॉन इज पार्शियली, क्या है, पार्शियली फील्ड, क्या है भाई, पार्शियली फील्ड है। यानी एज नोटेबल पॉइंट में हम यहाँ पे चलेंगे कि एज, यहाँ पे ये कहेंगे कि एज आउटर मोस्ट सबऑर्बिट ऑफ बेरिलियम इज fulfilled while outermost suborbit of boron is partially filled, क्या है, ये मेरा पार्शियली फील्ड हो गया, यानी आपके पास हो गया, यानी एज आउटर मोस्ट सबऑर्बिट ऑफ बेरिलियम इज फुलफिल्ड व्हाइल आउटर मोस्ट सबऑर्बिट ऑफ बोरॉन इज एडजेसेंट पार्शियली फील्ड, यानी एडजेसेंट कर सकते हैं, पार्शियली फील्ड है, यानी जो फुलफिल्ड हो गया वो हाईली स्टेबल हो गया। जबकि यहाँ पे इसको नोट करें, पार्शियली फील्ड जो है ये सो आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ से कह सकते हैं कि एज आउटर मोस्ट सबऑर्बिट ऑफ बेरिलियम इज, इसका रीजन यही हुआ। कोई पूछेगा कि क्यों भाई बेरिलियम आपका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, तो इसका रीजन यही है कि बेरिलियम का आउटर मोस्ट सबऑर्बिट जो फुलफिल्ड है, जबकि बोरॉन का पार्शियली एडजेसेंट पार्शियली फील्ड है। सो कह सकते हैं यहाँ से, कह सकते हैं I(E1) यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन। सिमिलरली अब हम आएंगे बी ऑप्शन के लिए, बी क्वेश्चन के लिए, इसको सोल्व करते हैं। नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन। अब यहाँ पे आइए, दूसरा क्वेश्चन को हम सोल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पे हम बी का सोल्यूशन कर रहे हैं। सोल्यूशन किसको कर रहे हैं, बी का। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p3, यानी 4 और 3 7। अब इसका हाफ फील्ड सब ऑर्बिट को देखते हैं। इसमें 3 घर, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। ये मेरा क्या है, हाफ फील्ड, यानी हाफ फील्ड सब ऑर्बिट। इसी तरह अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 1s2 2s2 2p4। अब इसकी बात करते हैं तो इसमें देखिए भाई क्या होगा, एक बॉक्स 3, ये 1 2 और 3 बच गया। तो एंटी पैरेलल, ये कौन बोलता है एंटी पैरेलल, तो हुंसबुल बोलता है। हुंसबुल कहता है कि किसी भी सब ऑर्बिट के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हम जब भी देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन जब पेयरिंग हम स्टार्ट करेंगे तो एक पहले तो सिंगली भरेंगे पैरेलल स्पिन के साथ, और जब आपके पास पेयरिंग स्टार्ट करेंगे तो ऑपोजिट स्पिन के साथ। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का सब ऑर्बिट जो आउटर मोस्ट सब ऑर्बिट है, ये पार्शियली एडजेसेंट पार्शियली फील्ड है, क्या है, एडजेसेंट आपके पास क्या है, पार्शियली फील्ड है, यानी पार्शियली फील्ड है। यानी यहाँ रीजन अगर कहा जाए क्यों है भाई, रीजन इसका क्या है, रीजन इसका क्या हो सकता है कि नाइट्रोजन का ज्यादा है पहला आयोनाइजेशन एनर्जी देन ऑक्सीजन। इसका रीजन यही है कि एज यहाँ पे कह सकते हैं आउटर मोस्ट सबऑर्बिट ऑफ नाइट्रोजन इज हाफ फील्ड, क्या है, हाफ फील्ड वाइल इलेक्ट्रॉन से जो भरा हुआ है, वाइल ऑक्सीजन आउटर मोस्ट सबऑर्बिट ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे वाइल आउटर मोस्ट यानी आउटर मोस्ट सबऑर्बिट ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का जो है इज एडजेसेंट, क्या है, एडजेसेंट पार्शियली फील्ड है, पार्शियली फील्ड है। सो
फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। इसी तरह हम तीसरे इसको नोट करें, हम फास्फोरस की ओर चलते हैं। फास्फोरस ग्रेटर देन सल्फर है, मैग्नीशियम ग्रेटर देन क्लोरीन है, इसको नोट करें। हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं कि इसका क्या लॉजिक है। इसका लॉजिक क्या है कि ये इसका पहला आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। हम सी की ओर चलते हैं, तो फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और 3s2 2 2 4 6 4 10 12 और 3p क्या होगा 3, क्योंकि 15 2 2 4 6 4 10 12 3 15। अब ये तो भाई पूरा का पूरा फुलफिल है, लेकिन आउटर मोस्ट से हमको मतलब है, तो यहाँ आउटर मोस्ट सब ऑर्बिट इज पार्शियली फील्ड। क्या है ये पार्शियली फील्ड, नहीं पार्शियली नहीं, हाफ फील्ड है, सॉरी यहाँ पे क्या है ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है। जब हाफ फील्ड हो हमेशा भी जानते हैं हाफ फील्ड और फुल फील्ड सब ऑर्बिट्स आर मोर स्टेबल है। इसी तरह सल्फर, सल्फर जैसा ही कर दिए 16, तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4, ये आपके पास पार्शियली फील्ड हो गया। यहाँ पे ये आपका क्या है पार्शियली फील्ड है, पार्शियली यानी आपके पास पार्शियली फील्ड एडजेसेंट यहाँ कह सकते हैं, ये एडजेसेंट पार्शियली फील्ड है। इसका मतलब क्या है, ना हाफ में है ना साफ में है, ना आधा है ना बाधा है, यानी ना आपका हाफ है ना फुल है। इसीलिए वैसे वैसे चीज को तोड़ने में हमें आसानी होगा। अगर मान लिया जाए कि बिना पेंडुलम का है, माने बिना पेंदा का लोटा है जिसमें पेंदा नहीं है, तो क्या है मारिए एक घुसा इधर मारिएगा तो उस कोना से उस कोना फेंकाते चलेगा। वही हाल है किसका, सल्फर का, यानी ये एडजेसेंट पार्शियली फील्ड है, ना हाफ फील्ड है और ना फुल फील्ड है। लेकिन हम जानते हैं यहाँ पे रीजन यही होगा कि एज आउटर मोस्ट सब ऑर्बिट, outer most suborbit of phosphorus is half filled, जबकि यहाँ पे outer most suborbit of sulfur is adjacent, यानी of sulfur is adjacent, क्या है adjacent, पार्शियली फील्ड है, क्या है पार्शियली फील्ड है, यानी शो। इसीलिए कह सकते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फास्फोरस इज ग्रेटर देन सल्फर, यही इसका रीजन होगा। यानी इसका नोट करें इस बात को। अब यहाँ पे है कि मैग्नीशियम का क्या रीजन है, क्या रीजन रहा होगा मैग्नीशियम का कि क्लोरीन से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, पहला आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मैं इसको पुनः एक बार मेमोराइज, बीच में हम समरी कर देते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, पहले इसे नोट कर लें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें अपने मोबाइल से, नोट कर लें। तो सबसे पहले आयोनाइजेशन इसको नोट कर लें, हम आपको रिवाइज करा देते हैं, थोड़ा सा फिर से चर्चा कर देते हैं कि आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन पोटेंशियल में सबसे पहला हिट रखिएगा, हाफ फील्ड और फुल फील्ड को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मार्केबल बात यही है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड सब ऑर्बिट बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। क्योंकि हम जानते हैं जैसा आयोनाइजेशन एनर्जी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम, या मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ पे जो एनर्जी हमको निकालने में हाफ फील्ड है और ये पार्शियली फील्ड है, इससे एनर्जी निकालने में, इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी का जरूरत है इन कंपेरिजन टू सल्फर, क्योंकि ये एडजेसेंट पार्शियली फील्ड है। सो हम जैसा कि जानते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी, या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम आइसोलेटेड एटम, तो दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सिमिलरली उसी तरह एन इलेक्ट्रॉन निकालने में जो, तो nth सब ऑर्बिट आपका nth आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। और आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट डालने वाला है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज, यदि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, उसी तरह स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, तो इसका मतलब है कि आपका आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा, तो आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी
घटेगा। नंबर ऑफ ऑर्बिट आपका जैसे ही बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि न्यूक्लियर इफेक्ट भी घट रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का दूरी बढ़ रहा है न्यूक्लियस से और आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, वहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन के बीच का दूरी बढ़ते चल रहा है। सो आपके पास इफेक्ट, न्यूक्लियर इफेक्ट घटेगा। ये यही रीजन है। इसी तरह हम डी ऑप्शन के पास चलते हैं। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहला डी ऑप्शन की बात हम चलते हैं, डी को भी सॉल्यूशन करते हैं। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? मैग्नीशियम 12 होता है। इसका 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p6 होता है, 1s2 2s2 2p और 3s2। 2 2 4 6 4 10 तो 12। ये आपके पास क्या है भाई? तो फुल फिल आ गया। क्या है? फुल फिल। क्या है फुल फिल? आउटर मोस्ट सबऑर्बिट मैग्नीशियम का फुल फिल है, लेकिन वही क्लोरीन का 17 होगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। 2 2 4 6 4 10 2 12 5 17। ये आप देख लीजिए, आपके पास 1 2 3 4 और 5। ये क्या है? एडजेसेंट, यानी एडजेसेंट कह सकते हैं पार्शियली फिल्ड, यानी कह सकते हैं इसका रीजन बिकॉज ये कह सकते हैं कि एज आउटर मोस्ट सबऑर्बिट ऑफ मैग्नीशियम इज फुलफिल्ड while outermost suborbit of chlorine is adjacent partially filled. Hence, first ionization energy of magnesium is greater than first ionization energy of chlorine. यानी यहाँ पे लिख सकते हैं hence कह सकते हैं ionization, पहला ionization energy of magnesium is greater than first ionization energy of chlorine. अब चर्चित चलेंगे यहाँ पे इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन पर चलेंगे। इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन लाइक हीलियम 8वां ग्रुप या 0 ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप हो, इसको पहले नोट कर लें। तो हम इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन पर और इससे पहले एक और चर्चा करेंगे क्वेश्चन का, इसको नोट कर लें। तो सबसे पहले इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं? जीरो ग्रुप नोबल गैस, इनर्ट गैस लाइक स्ट्रक्चर लाइक आप कह सकते हैं यदि इफ ए स्पेसिस हैविंग कॉन्फ़िगरेशन, कौन कॉन्फ़िगरेशन? लाइक आप कह सकते हैं हीलियम हो, नियॉन हो, आर्गन हो, क्रिप्टन हो, जेनॉन हो और रेडॉन हो। यदि स्पेसिस हैविंग कॉन्फ़िगरेशन लाइक हीलियम, नियॉन, यानी कहने के बाद हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये आपके पास इस स्ट्रक्चर का आदि कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो ये इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है। ये फुलफिल पूरा का पूरा भरा हुआ है। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट से लेकर जितना है सब ऑर्बिट टोटल का टोटल फुलफिल है। और जब ये फुलफिल है तो इस इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन से यदि हमें इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत पड़ता है, बहुत बहुत एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है। एज हम अगर तो यहाँ चर्चा करते हैं, इसको तो डिटेल लिखेंगे ही। जैसे हम अगर बोलते हैं कि अल्युमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते हैं, यदि अल्युमिनियम है, अल्युमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं, अल्युमिनियम से यदि इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं तो पहला आयोनाइजेशन एनर्जी आप कहते हैं, पहला आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अल्युमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन होगा तो अल्युमिनियम प्लस, उस समय मेरा एनर्जी जो जरूरत होगा पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगता है। लेकिन यदि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन यानी Ie2, तो उस समय Al पे 2 प्लस, उस समय जो मेरा एनर्जी का जरूरत होता है कितना हो जाएगा? 15 यानी 15 इलेक्ट्रॉन यानी आपके पास यानी 10 इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, यानी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत पड़ जाता है। कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह अगर तीसरा एनर्जी को हम रिमूव कर देते हैं, यानी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो उस समय Al3 प्लस, उस समय जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड हुआ
देखिए पहला आयोनाइजेशन एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको जरूरत हो गया। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत हो गया। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो हमें 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना हो गया, 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें जरूरत पड़ गया। उसी तरह इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आप चौथा इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं यानी फोर्थ आयोनाइजेशन पोटेंशियल Al पे 4+, उस समय मुझे 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत पड़ा। सो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं इज सेकेंड इज थर्ड, यानी इस तरह से आप कह सकते हैं I4, यानी ऑर्डर इस तरह से चलते रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हमें निकालने का प्रयास किया उस समय हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ते चला गया। तो इसीलिए हम, मेरा कहना है कि इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन हाईली स्टेबल होता है। यदि इलेक्ट्रॉन हमें वहाँ से निकालना हो तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत खपत करना पड़ता है। इसीलिए हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबऑर्बिट्स आर हाईली स्टेबल, और इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन तो मोस्ट स्टेबलाइज तो रहेगा ही, क्योंकि वो सारा का सारा आउटर मोस्ट सबऑर्बिट जो है उसका फुलफिल है। इससे पहले हम एक न्यूमेरिकल, उसके बाद इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन पे हम चर्चा करें। अब यहाँ पे आपके सामने ये है, ये क्वेश्चन जो कि जहाँ तक हमें महसूस है, महसूस भी नहीं, ये हम जरूर कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन IIT में पूछा हुआ है, मेडिकल में पूछा हुआ है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ये स्टेटमेंट को पढ़िए, जो कि आप पहले इसको नोट कर लें कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर एज पर ऑप्शन गिवन बिलो। क्या है स्टेटमेंट? तो सबसे पहले एसर्शन कह रहा है, इसका कहना है कि द पहला आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन। अभी आपने देखे इस न्यूमेरिकल से पहले हम प्रूव भी किए और दिखाए भी कि बात सही है कि पहला आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन बिकॉज आउटर मोस्ट सबऑर्बिट ऑफ बोरॉन बेरिलियम इज फुलफिल था 1s2 यानी फुलफिल था देन दी बोरॉन। बोरॉन का एडजेसेंट पार्शियली एटम आपके पास फील्ड था ये आपका। तो सबसे पहले एसर्शन जो आपका कहना है कि आयोनाइजेशन, पहला आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम का ज्यादा है बोरॉन से, ये सत्य है। तो सबसे पहले, लेकिन इसका रीजन है, हम आपको रीजन क्या दिए थे जो हमने अभी बोला, क्योंकि आउटरमोस्ट सबऑर्बिट ऑफ बेरिलियम इज फुलफिल्ड देन बोरॉन। बोरॉन क्या था? पार्शियली फील्ड था। लेकिन इसमें रीजन क्या करा कि इसका क्या था 1s2 और 2s2, 2p ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 2s। दिस इज रॉन्ग। इसका रीजन ये नहीं होगा, रीजन आपका था फुलफिल्ड आउटरमोस्ट। तो पहला ऑप्शन क्या करा, इफ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। यदि एसर्शन और रीजन आर करेक्ट, क्या सही है? नहीं, यहां से ये गलत हम पढ़ेंगे। पहला, दूसरा ऑप्शन है ये, इफ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। चलिए इसको भी समाप्त की ओर ले चलिए। इफ एसर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। ये ऑप्शन मेरा सही होगा और बाकी गलत है, ये तो आप देख के ही, इसीलिए जो न्यूमेरिकल दिया गया इसका थॉट को आप पकड़िए और इसको लॉगिस्ट। अब हम आगे आपके लेक्चर में लेकर आएंगे हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबऑर्बिट से संबंधित, और आयोनाइजेशन एनर्जी में हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबऑर्बिट से संबंधित जो भी टॉपिक आएंगे, और पीरियोडिक टेबल में घूमेंगे कि पीरियोडिक में अगर लेफ्ट से राइट की ओर एक चर्चा थोड़ा सा जाने से पहले कर देते हैं कि यदि पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आइए एक रो होता है तो दूसरा कॉलम होता है। हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड कहते हैं और वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहते हैं। अगर लेफ्ट से राइट, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर हम चलते हैं तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है, और जैसा ही न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो आप जान लीजिए कि क्या होगा, इधर चलिए, चलते चलिए तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। लेकिन ऊपर से नीचे आते हैं यानी टॉप से बॉटम में जाते हैं, ऑर्बिट की संख्या बढ़ता है, और जैसा ही ऑर्बिट की संख्या बढ़ेगा तो आप जान लीजिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। क्यों? इसीलिए हीलियम का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि वो इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस हाईली स्टेबल होता है क्योंकि फुलफिल है। अब हम आपके अगले लेक्चर में लेके आएंगे इनर्ट गैस से और पीरियोडिक टेबल से संबंधित आयोनाइजेशन एनर्जी। सो अब हम इस चैनल को
और इस चैप्टर को शायद इस चैप्टर को अभी इस पीरियड को हम समाप्त करते हैं। जाने से पहले चैनल और लाइव को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके।